ओके, हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो सारी चीज़ें स्टडी करनी है। और थोड़ा मैं बेस बना रहा हूँ। बोलो पहले रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, बोलो थोड़ा ये आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। क्लियर? तो हम पहले क्या स्टडी करेंगे, बोलो विभेदन, सीमा, क्लियर, और विभेदन क्षमता। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट पढ़ लेते लेकिन ये वर्ड इनको समझ में नहीं आते। बोलो रिजॉल्व, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, लिमिट, ओके, एंड रिजॉल्विंग पावर, ये दो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले अपन क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा सिंपल सी बात कि ये दो चीजें हैं। क्लियर? ये दो ऑब्जेक्ट है, सपोज इट नियर ऑब्जेक्ट है, ये हमें दोनों अलग अलग कब दिखाई देंगे, इसका एक लॉजिक है। इसका एक लॉजिक क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट कहीं दूर पास पास है, वो हमें तभी दो दिखाई देते हैं जब उनका जो पड़ने वाला एंगल है हमारी आई पर वो 1 आर्क, क्लियर, या बोलो 1/60 डिग्री, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं या उससे ज्यादा ज्यादा बने। क्लियर? क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना। दो ऑब्जेक्ट जो नियर नियर है, दो पॉइंट जो नियर नियर है, वो हम जब दूर से देखते हैं तो हमें अलग अलग कब दिखाई देते हैं, जब उनसे बनने वाला एंगल हमारी आई पर 1 आर्क या 1/60 डिग्री या उससे ज्यादा बने। क्लियर? अब आप समझना, आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो, बोलो आपने पटरियां वहां पर देखी होगी। क्लियर? आप क्या देखते हो यार, थोड़ी देर तो पटरियां यूं यूं नजर आती है और उसके बाद तो मुझे पटरियां एकदम ऐसे मिलती हुई नजर आती है। आपको लगता होगा यार ये ट्रेन कैसे जाती होगी। एक्चुअली क्या है, वो पटरियां लास्ट तक ऐसे ही है। और समझे बोलो, वो दो अलग अलग आपको कब दिखाई देती है, जब तक उनका एंगल आपके बोलो आई पर 1/60 डिग्री या उससे ज्यादा बनता है। बोलो उससे कम बनता है तो वो एक ही दिखाई देती है। मेरी बात को मैं इन पॉइंट पे आना चाहता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। आपने कभी रात को गाड़ी चलाई होगी या आपने देखा होगा कि कोई दूर से कोई बोलो गाड़ी आती है। क्लियर? तो उसकी एक ही लाइट दिखाई देती है। और कितनी लाइट दिखाई देती है? एक ही दिखाई देती है। जब वो आपके पास आती है तब को जाके दो दिखाई देती है। बोलो आपको ये दो और एक का लफड़ा समझ में आया? बोलो दो कब दिखाई देगी, जब वो इतनी होगी पास कि उसकी दोनों लाइट से बनने वाला एंगल बोलो ये वाला होगा। और समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? तो इसका मतलब हुआ, अब आप इसको रिजॉल्विंग लिमिट को समझना। पहले बताओ आपको ये तो बात समझ में आ गई? बोलो आपको कि मैंने कहा दो नियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोलो दो नियर, बोलो ऑब्जेक्ट, बात समझ ना। मैंने कहा दो नियर ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे पास पास रखे हुए, ठीक है, बोलो पास पास रखे हुए, ठीक है, हमें बोलो हमें अलग अलग तभी दिखाई देते हैं जब उनसे हमारी आई पर हमारी ठीक है आई, ठीक है, आंख पर बनने वाला कोण, ठीक है, बोलो एंगल 1 आर्क, ठीक है, 1 आर्क या 1/60 डिग्री या उससे अधिक या तो ये या अबाउ। क्लियर? उससे अधिक बनता है, ठीक है, बनता है। ये तो मैंने एक आपको जनरल बात बताई। क्लियर? तो पहले बताओ ये एक जनरल बात समझ में आए? बोलो आपको मेरी बात समझे? दो एग्जाम्पल जो मैंने बोले वो बिल्कुल व्यवहारिक एग्जाम्पल है,
बोलो हम जब छोटे से बड़े तक हम रेल की पटरियों पर जब खड़े होते हैं तो हमें थोड़ी देर वो ऐसी दिखाई देती, फिर मिलती हुई दिखाई देती है। क्लियर? कभी कभी मन में सरप्राइज भी होता है, अब मत रखना। बोलो बात समझ में? अब तो समझ गए। बोलो ऐसा क्यों होता है? ऐसे लाइट वाला बताया मैंने आपको, रात को स्पेशली ये देखने को मिलता है। अपने को लगता है यार दूर से बाइक ही आ रही, पता चलता पास आई तो, और ये तो बोलो कार है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विभेदन, विभेदन सीमा। क्लियर? मतलब रिजॉल्विंग लिमिट। आर एल लिखूंगा, समझ जाओगे? बोलो आर एल का मतलब क्या हुआ, रिजॉल्विंग लिमिट। मतलब क्या होता है, दो पास पास स्थित ऑब्जेक्ट के बीच की वह मिनिमम डिस्टेंस जिससे वो ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखे, वो क्या होती है? बोलो रिजॉल्विंग लिमिट होती है। क्लियर? क्या लिखा, दो पास पास स्थित, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूं मतलब समझ गए? बोलो कुछ भी हो सकता है। बोलो और ऑब्जेक्ट में दो पॉइंट हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, के मध्य की, बोलो आपसे मध्य की वह न्यूनतम, न्यूनतम बोलो दूरी जिसमें, जिससे जिससे उन्हें, जिससे उन्हें बोलो अलग अलग, अलग अलग बोलो देखा, देखा बोलो जा सकता हो। क्लियर? देखा जा सकता हो। बात समझ में आए? बोलो अच्छा इधर ध्यान देना, अलग अलग दिख रहे हैं कि एक ही दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं कि एक ही दिख रहे हैं? और समझ के बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा अब मैंने कहा आपको ये जो रिजॉल्विंग लिमिट है इसका माइक्रोस्कोप के लिए अलग फॉर्मूला होता है, टेलीस्कोप के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको माइक्रोस्कोप, ठीक है, के लिए, ठीक है, के लिए रिजॉल्विंग लिमिट, ये आर एल लिखूं, समझ जाओगे? बोलो क्या होता है, 1.22 लैम्डा बोलो 2 म्यू साइन थीटा। क्लियर? ये होता है। मैंने कहा टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप बोलो के लिए। बात समझ में आए? बोलो टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब क्या बोला, सूक्ष्मदर्शी। क्लियर? और टेलीस्कोप क्या होता है? बोलो दूरदर्शी। ठीक है, बोलो के लिए रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, 1.22 लैम्डा बोलो डिवाइड बाय डी। क्लियर? यहाँ पर डी क्या है? बोलो डायामीटर, डायामीटर ऑफ लेंस। ठीक है, ये लेंस होता है उसका क्या है? बोलो डायामीटर। बात समझ में आए? बोलो अब मैंने कहा कि ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये वाला जो मैंने बताया माइक्रोस्कोप वाला, वो किताबों में ऐसा नहीं मिलता है। वो कैसा मिलता है, रिजॉल्विंग लिमिट इज इक्वल टू, मैंने कहा 0, आपको मैंने कहा यहाँ पर 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन थीटा मिलता है, लेकिन मैंने थोड़ी सेटिंग करके एक जैसा बनाया है। और क्या किया, समझ में आया? बोलो आपको मेरी बात को समझो। देखो जो चीज याद करनी है उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो ये ऑप्शन मिले तो भी कर सकते हो, बोलो, और ये याद होगा तो ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? वापस सुनो मैंने क्या किया। बोलो एक्चुअली ये होता है, बोलो मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कर सकता हूँ, और ऊपर नीचे दोनों क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसे मुझे ऊपर ऊपर दोनों का एक जैसा लगे। अरे बोलो समझे ही समझे? क्या किया मैंने, सेटिंग समझ में आई? बोलो आपको, और थोड़ा याद रखना आसान हो जाएगा ना। ऐसे सरप्राइज नजर से क्या देख रहे हो? पहले बताओ मैंने क्या किया, समझ में आया? बोलो अगर ये याद होंगे तो 4 ऑप्शन में कौन सा है वो तो टिक कर ही सकते हो ना। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने आपका ये एक्चुअली ऐसा होता है, उसको मैंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो इसका और इसका ऊपर वाला क्या हो गया, सेम हो गया। समझ में आया? बोलो आपको ओके। तो अगर ये याद है तो अपने 4 काम हो जाएंगे। कैसे? बोलो या तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला पूछा जाता है या लिमिट का पूछा जाता है। लिमिट का मैंने आपको बता दिया, अब पावर क्या होती है। क्लियर? देखो विभेदन, बोलो विभेदन, विभेदन क्षमता। ठीक है, विभेदन क्षमता मतलब रिजॉल्विंग पावर। ये क्या होती है? बोलो दो पास पास स्थित ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग बोलो पावर बोलते हैं। दो पास पास स्थित, ठीक है, बोलो अब टू नियर ऑब्जेक्ट। क्लियर? बोलो मैंने कहा टू बोलो नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
बोलो दो पास पास स्थित, बोलो मैंने कहा वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, को अलग अलग देखने, ठीक है, देखने की क्षमता, ठीक है, बोलो को, बोलो क्या कहते हैं, विभेदन, विभेदन क्षमता, ठीक है, विभेदन क्षमता, बोलो रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, ठीक है, बोलो। और अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर कि विभेदन क्षमता, एक्चुअली विभेदन क्षमता जो होती है वो 1 विभेदन सीमा होती है। क्या होती है? विभेदन सीमा होती है। मतलब बोलो आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि बोलो रिजॉल्विंग, बोलो पावर इज इक्वल टू 1 रिजॉल्विंग लिमिट। दिमाग में आता है सर दोनों की डेफिनेशन देखिए एक जैसी तो लग रही है, अरे बोलो दोनों की डेफिनेशन एक जैसी तो लग रही है, उसमें भी आप कह रहे हो कि दो नियर नियर ऑब्जेक्ट के बीच की वह डिस्टेंस जिसको उनको अलग अलग देख सकते हो, और यहाँ पर भी बोल रहे हो एक्चुअली दोनों में अंतर है। किस बात का अंतर है वो अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले एक बार टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला बना ले, आसान, क्योंकि अगर मुझे रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला पता है तो पावर में करना है क्या, बोलो उल्टा ही करना है, बोलो अरे समझे समझे, बोलो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, बोलो यहाँ पर मैं करता हूँ, बोलो यहाँ पर ओके मैंने कहा माइक्रोस्कोप, बोलो माइक्रोस्कोप क्लियर के लिए, बोलो के लिए अगर मैं रिजॉल्विंग पावर करता हूँ तो बताओ क्या लिखूंगा, 2 म्यू साइन थीटा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1.22 लैम्डा। पहले बताओ ये कैसे लिखा, समझ में आया बोलो आपको? और रिजॉल्विंग लिमिट का याद है तो पावर में क्या करना है, उल्टा करना है, क्लियर। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता साइन थीटा अपॉन 0. बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 61 लैम्डा, और बात तो एक ही हुई ना, और हाँ के ना बोलो, बट अपने को ऐसा ध्यान नहीं रखना है, क्लियर ओके। फिर मैंने कहा टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप के लिए, बोलो के लिए रिजॉल्विंग पावर आरपी, आरपी का मतलब समझ जाओगे, बोलो क्या करूं बताओ, d अपॉन 1.22 लैम्डा। बोलो ये तो फिक्स है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, बट हम 4 की जगह 2 ही ध्यान रखेंगे, और 4 की जगह 2 मतलब समझ में आया, बोलो। अब मैंने रिजॉल्विंग लिमिट और पावर की डेफिनेशन फॉर्मूला बता दिया। एक्चुअली ये इनवर्स कैसे हुए है, बोलो आपसे, हमें तो डेफिनेशन एक जैसी लगती है, तो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ समझना। इमेजिन करो कि ये कौन है, बोलो ये मोना है, कौन है बोलो, मोना है, क्लियर समझना। इमेजिन करो ये सोना है, क्लियर, बोलो ये कौन है, बोलो सोना है, ये 2 लड़कियां हैं, बोलो एक मोना है और एक कौन है, बोलो सोना है, क्लियर। बात समझना, मैं आपको बताना चाहता हूँ रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर में एक्चुअली क्या होता है, क्लियर। मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए, क्लियर, ये 2 ऑब्जेक्ट लिए, बोलो बात समझ में आए, ओके, जिसके बीच की डिस्टेंस d1 है, बोलो रिजॉल्विंग लिमिट क्या है, d1 है, क्लियर। ये और 2 ऑब्जेक्ट लिए, क्लियर, बोलो ये 2 ऑब्जेक्ट लिए, बोलो बात समझ में, जिसकी क्या है, d2 है, क्लियर। मोना को पूछा ये 2 है कि 1 है, मोना ने कहा ये तो 2 है, क्लियर। सोना को पूछा, बोलो ये आपसे मैं कह रहा हूँ 2 है कि 1 है, उसने कहा 2 है, बोलो मोना को पूछा ये 2 है कि 1 है, उसने कहा 1 ही है, सोना ने कहा 2 है। मतलब क्या समझ में आया, बोलो। मैं आपसे कह रहा हूँ इनमें से रिजॉल्विंग पावर इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है, अरे मोना की ज्यादा कि सोना की ज्यादा, सोना की, ओके। क्या पता चला, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, बोलो विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, बोलो मोना की ज्यादा कि सोना की ज्यादा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा सोना की मोना से ज्यादा, बोलो बात समझ में, अरे समझे ही समझे, बोलो अच्छा। मैं आपसे पूछूं कि बोलता हो रिजॉल्विंग लिमिट, बोलो आपसे मैं कहूं मोना की ज्यादा कि सोना की ज्यादा, इधर देखो, बोलो इस मोना ने, बोलो यहाँ पर मैंने कहा विभेदन क्षमता, बोलो विभेदन सीमा को समझना, मोना इतनी कम डिस्टेंस को भी अच्छे से अलग अलग पहचान जाती है, इसका मतलब हुआ कि रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट के इनवर्स ही हुई, बोलो। और जो कम दूरी की पॉइंट को भी अलग अलग देख लेगा, बोलो इसका मतलब आप समझ में आया, बोलो कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब हुआ रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, बोलो
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना, मैं ज्यादा विभेद क्षमता किसकी बताऊंगा, जो कम बोलो दूरी पे पास पास वाले को भी अलग देख ले। अरे समझे ही समझे बोलो, मेरी बात समझ में। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही होते हैं ना, मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए बोलो, हाँ कि ना, समझ के बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से मुझे क्या पता चला कि रिजॉल्विंग पावर बोलो रिजॉल्विंग लिमिट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी ये जितनी कम होगी उतनी ये ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में, जिसकी ये कम होगी उसकी ये क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसकी ये ज्यादा होगी वो ये कम होगी, मतलब समझ में आया, वो पास पास के दो पॉइंट को भी अलग से देख पाएंगे। बोलो रिजॉल्विंग लिमिट रिजॉल्विंग पावर समझ में आया बोलो। अच्छा मुझे बताओ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बोलो रिजॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो समझे से, आज माइक्रोस्कोप है, बोलो माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दुनिया भर के होते हैं कि नहीं होते, बोलो बात समझ ना। तो एक्चुअली उनकी क्या बढ़ती जाती है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाती है। और समझे समझे बोलो, तो रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा उतना ही वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट महंगा और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव। और समझे समझे बोलो, पहले बताओ रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट, ये दो वर्ड दिमाग में क्लियर हुए कि नहीं हुए। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, मोना सोना क्या लिखा, समझ में आया बोलो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब डेफिनेशनों से चीज समझ में नहीं आती, आपके दिमाग में प्रैक्टिकल होना चाहिए कि एक्चुअली बोलो आपसे मैं करूँ, ये दो चीजें दो कब दिखाई देगी, एक कब दिखाई देगी, ये पहले मैंने व्यवहारिक बताया। पहले मैंने कोई रिजॉल्विंग लिमिट कोई रिजॉल्विंग पावर नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल फंडा बताया कि हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं दूर से बोलो रात को स्पेशली बोलो कार की दो लाइट बोलो एक ही दिखाई देती है, और पास आने पर दो की जगह बोलो एक की जगह दो दिखाई देती है। उसका फंडा मैंने आपको बताया। बोलो ट्रेन की पटरियां हमें थोड़ी देर दूर दूर दिखाई देती, फिर एक दूसरे में मिक्स होती हुई दिखाई देती है। बोलो बात समझ में। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ तक बात समझ में आई बोलो। अभी मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट नहीं किए, पहले मैं थोड़ा बेसिक चीज समझा रहा हूँ, ये सिंपल सी वर्ड कि रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। क्लियर, ये सब समझ में आया बोलो आपको। ओके, अब मैं दो स्पेशल नोट लिख रहा हूँ, उनको समझना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने कहा बोलो अंतिम, ठीक है, स्पष्ट, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, के लिए बोलो मैंने कहा यहां पर ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, के लिए स्पष्ट, अंतिम प्रतिबिंब के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताओ कितनी होती है। और 25 सेंटीमीटर होती है, होती कि नहीं होती बोलो। मैंने कहा, आप समझ के बोलो, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा, और समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो मैंने कहा आपको कि क्लियर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी, 25। मैंने आपसे कहा कि बोलो क्लियर इमेज, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर बोलो मिनिमम, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर बोलो क्लियर, बोलो मैंने कहा क्लियर, ठीक है, बोलो मैंने कहा क्लियर, बोलो क्लियर, ठीक है, बोलो मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है, विजन मैंने कहा इमेज, और उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, v बराबर d बराबर 25 सेंटीमीटर। ये सारे बेस बना रहा हूँ, इन पॉइंटों का भी यूज करूंगा। और इसी जगह क्या लिख सकता हूँ, स्पष्ट बोलो अंतिम प्रतिबिंब के लिए दृष्टि की अधिकतम दूरी, ठीक है। और जब भी अधिकतम दूरी वर्ड लिखा हुआ आता है, इसका मतलब क्या होता है, इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब दूर स्थित बिंदु। बहुत समझ में आया बोलो, ठीक है। तो ये बोलो आपका मिनिमम डिस्टेंस है, और ये क्या है बोलो, और मैक्सिमम डिस्टेंस बोलो फार, बोलो बात एक ही है बोलो, डिस्टेंस, ठीक है, बोलो फॉर क्लियर विजन, आपसे मैं कह रहा हूँ इमेज, क्लियर। और वो कितनी होती, इनफिनाइट। पहले बताओ आपको इतना बेसिक समझ में आया बोलो। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, इतना नोट करोगे, ठीक है, और फिर मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंटेंट पे आता हूँ, ठीक है।
1/60 डिग्री, 1 आर्क। वर्क आर्क एंगल का मतलब भी 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, ये तो मैंने एक जनरल बात बताई आपको, और समझे नहीं समझे बोलो। सपोज दैट आज से 5 साल बाद आप कहीं घूमने गए, गवर्नमेंट जॉब की छुट्टियां हुई तब, और आपको आपके बच्चे ने पूछा, पापा पापा ये ट्रेन की पटरी आगे जाके मिल क्यों जाती है, तो आप ये ना कहो कि बचपन से शुरू से मैं ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। और समझे समझे, आप साइंस के हो, आपको समझाना आना चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको? मैंने कुछ बोला आपको, मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके, ये तो जनरल बात बताई मैंने आपको बोलो, और होता ही ऐसा बोलो। दूर से कार हो, ट्रक हो, बस हो, उसकी दो लाइट एक ही लाइट दिखाई देती है, जब पास आता तभी दो लाइट दिखाई देती है। और समझे समझे बोलो, क्लियर? इसलिए रात को हमेशा गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। और वरना आप समझे थे एक्टिवा, वो सामने मिल गई बोलो कार, और हो गए बिड़ गए बोलो, समझ रहे हो ना? ओके, ठीक है। ये और ये सेम ही है बोलो, और समझ रहे हो ना बोलो? ओके, इतनी बात समझ में आई?
कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड किया तो वापस ही आ गया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि दोनों एक जैसे आपको लगे। और बोलो समझे समझे, ये दोनों याद करोगे तो भूलने का चांस ज्यादा है, ये दोनों में चीज इजी हो जाएगी। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, हटा दूं? ओके ओके ये तो मैंने आपको खाली 2 वर्ड समझाए, रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर। क्लियर? उल्टा किया, अरे म्यू तो आएगा ही आएगा, बात समझ, ठीक है? समझ गए? बोलो आपको? अरे कुछ नहीं, जो उसका उल्टा ही कर रहा हूं ना, बात समझ में आए बोलो? और हो गया नोट? बोलो ये जो समझाया वो समझ में आया? बोलो आपको कि एक्चुअली रिजॉल्विंग लिमिट रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? समझे ही समझे? बोलो। ओके, तभी तो
सोना की रिजोल्विंग पावर क्या हो जाएगी, मोना से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी उसकी रिजोल्विंग लिमिट क्या होगी, कम। और रिजोल्विंग लिमिट कम होगी मतलब बिल्कुल पास पास के पॉइंट को भी अलग देख पाएंगे। सोना को दोनों केस, ये दोनों केस मतलब समझ में नहीं आया, एक केस और दूसरा केस। और केस मतलब समझ गया ना, मैं पॉइंट्स कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग, तभी तो अपन ये कह पाएंगे। जो चीज कभी कभी डेफिनेशन से समझ में नहीं आती है वो ऐसे समझ में आ जाती है। ओके, तो पक्का हो गया कि ये दोनों डायरेक्टली नहीं इनवर्सली होंगे। और क्या पक्का हो गया कि ये दोनों कभी डायरेक्टली होंगे, इनवर्सली होंगे। जिसकी ये ज्यादा होगी उसकी ये कम होगी, और जिसकी ये कम होगी उसकी ये ज्यादा पक्की होगी। और समझे समझे बोलो। आया समझ में। अब जो स्पेशल नोट लिखा वो लिखो, ये हटा दो बोलो। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको। ठीक है, ओके, ये तो मैंने आपको पहले बेसिक बताया है। अब हम हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली वही पढ़ना आपने को। ठीक है, प्रकाश उपकरण, ये तो सबको याद भी रहता है बोलो। हटा दूं? ठीक है, ध्यान से समझो। मैंने कहा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रकाशीय उपकरण। और उसमें भी अपने कोर्स में दो है जो हमें पढ़ना है। एक माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, और एक टेलीस्कोप, दूरदर्शी। ठीक है, ये हमें को स्टडी करना है। अब देखो क्या होता है, जब हम ये स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर आप सबको याद करने जाओगे तो आपको एग्जाम में कुछ भी सही नहीं होगा। मैं आपको केवल दो फॉर्मूले बताऊंगा, उन दो फॉर्मूलों का यूज करके हम सारी चीजें निकालेंगे। बस आप थोड़ा सा मेरे तरीके को समझना, एक बार दिमाग में बैठ गया आपको ये चीजें बहुत आसान लगेगी। क्लियर? इधर देखो, सबसे पहले कौन सा पढ़ाने वाला हूं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या, मैंने कहा
स्मॉल चीज को लार्ज देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज आता है उससे माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूर को कोई पास देखना हो तो क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप। दोनों में समझ में आया बोलो? बचपन में दूरबीन देखी है, और माइक्रोस्कोप था, टेलीस्कोप था? हाँ, और टेलीस्कोप था ना। लैब में छोटे सो स्लाइड बनाकर कुछ देखा है, वो क्या था? माइक्रोस्कोप। तो पहले बताओ, माइक्रोस्कोप अलग है, टेलीस्कोप अलग है। माइक्रोस्कोप 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 नाम से पता चल रहा है, और सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म चीज को बड़ा देखने के लिए। टेलीस्कोप टेलीस्कोप दूरदर्शी दूर की चीज को पास देखने के लिए। और समझे बोलो? बात समझ में आए बोलो? ओके। तो मेरे कहने में सूक्ष्मदर्शी कौन होता है? बोलो जिसका यूज सूक्ष्म, ठीक है। बोलो मैंने कहा वस्तु मतलब माइक्रो ऑब्जेक्ट, ठीक है, को देखने में किया जाता है, ठीक है भाई। जो चीज मुझे नग्न आंखों से दिख नहीं रही है साहब, उसके लिए ही तो करूंगा ना। और समझ में आया बोलो? अभी तो मैं बता रहा था, वो तो एक सिंपल चीज बता रहा था। अब मैं बात जब इंस्ट्रूमेंट की करूंगा तो मुझे बताओ, जो चीजें मुझे नग्न नहीं, चीजें क्लियर नहीं दिख रही, वही तो मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा। और समझे बोलो? क्लियर। अब मैंने कहा कि टाइप्स की बात करूं तो दो जो हमें पढ़ना है, एक सिंपल बोलो माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक कौन सा बोलो? कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक कौन सा बोलो? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई कहे दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बोलूंगा जिसमें एक लेंस यूज आता है वो सिंपल, और जिसमें दो लेंस यूज आता है वो कंपाउंड। और पहली बात तो ये बोलो, जिस रिजॉल्विंग पावर किसकी ज्यादा होगी? कंपाउंड की होगी। और समझे बोलो? क्लियर। तो मेरे को पहले कौन सा पढ़ाना? सिंपल। इधर देखो, मैंने कहा सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। बोलो इसमें एक लेंस, ठीक है, यूज आता है, ठीक है। जब एक लेंस यूज आता तो उसका कोई नाम ही नहीं होगा। जब दो लेंस आएंगे तो नाम होंगे, ऑब्जेक्टिव, आईपीस। और समझे बोलो? जिसमें एक ही लेंस आता उसका कोई नाम नहीं होगा। बोलो बात समझ में? ओके। अब मैंने कहा कि हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें मैग्निफिकेशन देखनी है। क्या देखनी है बोलो? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नाम जानते हो बोलो? और आवर्तन। क्लियर। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, अलग अलग, नियर और फार। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप में दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो, टेलीस्कोप में दो। टोटल 6 केस बनेंगे। 6 केस मतलब इसमें भी क्या करूंगा कि यदि अंतिम प्रतिबिंब बोलो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब बोलो स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी पर बने। बताओ, यही केस मुझे 6 बार बताना पड़ेगा, और 2 सिंपल माइक्रोस्कोप में, 2 कंपाउंड में, 2 टेलीस्कोप। तो टोटल 6 फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन अपने को केवल 2 याद रखना है। बोलो समझ रहे हो? तो मैंने कहा इसका m इजिकल टू क्या लिख रहा हूं? d 1/v प्लस 1/f। एक पहला फॉर्मूला ये है, जो आपको याद होगा तो अपन बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे। पहले बताओ, v f d सब वर्ड समझते हो? d मतलब क्या है, v मतलब क्या है, और f का मतलब क्या है? f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब अंतिम प्रतिबिंब की जो भी दूरी है, और d मतलब d तो d होता है आपको पता ही है। बोलो 25 सेंटीमीटर जिसको कहते हैं। और समझे बोलो? क्लियर। तो मैंने आपको ये पहला लिखा, और यह छोटा सा लिख दिया MTR। MTR का मतलब क्या? मेमोरी टिप्स रिजल्ट। ये आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो आपका काम होगा। कैसे होगा? ये केस फर्स्ट, मैंने कहा यदि अंतिम प्रतिबिंब बोलो, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
पर बने, ये लाइन आपको एग्जामिनर देगा, पर बने, समझ में, ये लाइन आपको एग्जामिनर देगा। क्लियर। इफ फाइनल इमेज कहां पर बोलो, जहां पर आपकी क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस है वहां पर बने। बताओ ये लाइन आपको कौन देगा बोलो, एग्जामिनर देगा। क्लियर। और अपने को फॉर्मूला निकालना है, तो मुझे बताओ इसी से निकालना है। मुझे क्या दिया, v इजिकल टू क्या दिया, d, और बोलो दिया। तो बचाओ इस केस में मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का क्या होगा, बोलो या d लिखा या ये लिखा, बोलो आगे सोल्व किया, बोलो 1 प्लस डी अपॉन एफ। बताओ चार ऑप्शन में टिक कर दोगे, हाँ या ना। ये क्यों याद रखे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया। बोलो याद ऐसी चीज रखनी है जिसका यूज करके मुझे कुछ भी पूछे मैं निकाल सकूं। ओके, यहीं पर केस सेकंड कर दूं, बोलो केस सेकंड क्या, बोलो केस सेकंड क्या, इधर देखो। ओके, मैंने कहा केस सेकंड क्या लिखूंगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, बोलो स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि, ठीक है, मतलब क्लियर विजन, बोलो कि अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, ठीक है, अधिकतम दूरी बोलूं, मैक्सिमम डिस्टेंस बोलूं, फार डिस्टेंस बोलूं, बात एक ही है बोलो, ठीक है। बोलो मैंने कहा फार डिस्टेंस, ठीक है, बोलो पर बने, ये लाइन आपको एग्जामिनर देगा। बोलो बात समझ, चार ऑप्शन होंगे। मुझे एक बात बताओ, इस लाइन से मुझे एक ही चीज पता चलेगी, वो ये, और दैट्स ऑल। और समझे नहीं समझे बोलो, यही दो स्पेशल नोट लिखाए थे, इनका मैं 6 बार यूज करूंगा, समझना। मुझे अब बोलो फॉर्मूला बनाना, किसका बनाना है, मैग्निफिकेशन का। क्लियर। ओके, बोलो डी की जगह डी लिख दूं, वी की जगह इन्फिनाइट लिख दूं, और समझे ही समझे बोलो, वो मैंने लिखा हुआ बार बार नहीं लिख रहा हूं कि लिखूं, बोलो समझ में आया बोलो। ओके, मैंने एक बार बोल दिया सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन इससे निकाला जाता है। क्लियर। ओके, बोलो 1 अपॉन एफ, बताओ इसको सोल्व करूंगा, खाली डी अपॉन एफ लिखूं चलेगा, और हाँ के ना, बोलो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0। ओके, डी को 0 से मल्टीप्लाई 0 अंदर जाएगा, डी अपॉन एफ हो जाएगा। पहले बताओ, मैं आपको कहूं कि जब मुझे ये वाला केस पूछे और चार ऑप्शन में ये भी होगा और m इजिकल टू डी अपॉन एफ ये भी होगा, तो मैं ये क्यों याद रखूं, और समझे नहीं समझे बोलो, मेन चीज याद रखूं ना। बोलो बात समझ में, पहले बताओ आपको जो मैंने बताया समझ में आया बोलो आपको। ओके, अब देखो आगे कहानी समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल माइक्रोस्कोप तो इजी था, अब मैं किस पे आता हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। बोलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ओके, मैंने कहा सबसे पहले बोलो इसमें कितने लेंस यूज आते हैं, 2 लेंस, एक होता अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता अभिनेत्रिक लेंस, बोलो आईपीस लेंस। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, एक आंख की तरफ होता है। लाइफ में कभी ना कभी भूले पट के लैब में गए होंगे, और समझे समझे बोलो, एडजस्टमेंट कुछ करना नहीं आया होगा, लेकिन कम से कम देखने की कोशिश तो करी होगी ना। अच्छा, जब देखने की कोशिश करी होगी तो आपको 2 लेंस नजर आए होंगे, और 2 लेंस नजर आए होंगे, एक आंख से देखने का, एक ऑब्जेक्ट की तरफ। क्लियर। इधर देखो, मैंने कहा इसमें 2 लेंस, ठीक है, यूज आते हैं, ठीक है, आते हैं। एक का नाम क्या होता है, अभिदर्शक, बोलो लेंस, ठीक है, अभिदर्शक लेंस मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये LO लिख दो, इसका LO का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, और O मतलब ऑब्जेक्टिव, L मतलब लेंस हुआ ना, समझ में आया बोलो। मैंने कहा अभिनेत्रिका लेंस, क्लियर, इंग्लिश में बोलते हैं आईपीस लेंस, क्या बोलते हैं, आईपीस लेंस। बताओ इसके लिए मैं LE बोल दूं, समझना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक रे डायग्राम जो आपको दिमाग में रखना है, क्या, इधर ध्यान देना। ओके, मेरे कहने का मतलब है, इमेजिंग करो
इमेजिंग करो, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप माइक्रोस्कोप से देखते थे तो ऑब्जेक्ट छोटा देखते थे और बड़ा ऑब्जेक्ट देखते थे, और छोटा ही ऑब्जेक्ट देखते थे, क्लियर, ओके। तो एक तो लेंस किधर होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ, बोलो ये LO, एक ये आपका मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ये अपने आप ही अंडरस्टूड है, ये क्या हो गया, LE हो गया, और समझे ये स्टैंड हो गया। और अपने को तो वो सुंदर बड़ा डायग्राम बनाने से क्या मतलब है, फीलिंग से मतलब है। बोलो मैंने क्या फीलिंग्स दी, समझ में आए, बोलो आपको आंख बता दी किधर। अच्छा इसको देख के आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है उसका डायमीटर कम होता है और आईपीस का ज्यादा होता है। बोलो बात समझ में, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं इधर ध्यान से समझो, चूंकि LO से ज्यादा LE होता है इसलिए FO से ज्यादा FE होता है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, आईपीस की कि आई बोलो ऑब्जेक्टिव की। तो मुझे बताओ जिसका बोलो आपका डायमीटर ज्यादा उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में। तो आपको मैंने डायग्राम इसी के लिए क्रिएट किया है, पहले बताओ इसको रटने की जरूरत नहीं है, बोलो बात समझ में। अभी टेलीस्कोप बताऊंगा उसमें इसमें उल्टा होता है, आपको एक याद रखाऊंगा और दूसरा अपने आप याद रहेगा। बोलो बात समझ में। पढ़ेंगे अपन दोनों, लेकिन याद किसको रखना, केवल एक को याद रखना है। बोलो बात समझ में। तो ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसमें किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या स्टडी करना होता है फिजिक्स में, मैग्निफिकेशन। और क्या स्टडी करना होता है, मैग्निफिकेशन। जब दो लेंस है तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगा, और दो लेंस है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ इसमें मैं M इज इक्वल टू MO इंटू ME लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोलो हाँ या ना। पहले बताओ M क्या हुआ, नेट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। MO क्या हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ME क्या हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। बोलो बात समझ में। इधर समझो, यहां ये लिखा मैंने आपको, मैंने कहा यहां पर या लिख दो चलेगा, बोलो बोलो आपसे मैं करूं कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं। बोलो बात समझो ना, ओके। बस आप थोड़ा ध्यान से समझना। M क्या है, बोलो मैंने कहा मैग्निफिकेशन, ठीक है, बोलो मैंने कहा नेट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर। बोलो क्या लिखा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्तन। बोलो बात समझो ना, क्या लिखूंगा, बोलो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, दर्शी का कुल आवर्तन, ठीक है, कुल आवर्तन, नो प्रॉब्लम, क्लियर। मैंने कहा MO क्या होगा, बोलो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। बोलो क्या लिखूंगा, अभिदर्शक लेंस, ठीक है, बोलो लेंस का आवर्धन, ठीक है। अच्छा ME का मतलब क्या होगा, बोलो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, क्लियर, आईपीस लेंस, ओके। बोलो अभी नेत्रक, बोलो आपसे मैं कहूं लेंस का आवर्धन। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब मुझे वापस वही मैंने कहा ना, अल्टीमेटली दो केस स्टडी करने हैं। बोलो अब आप थोड़ा सा समझना क्या बताने जा रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा रे डायग्राम बना रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है। बोलो ये है आपका, बोलो ये है आपका LO, क्लियर, ये है आपका LE, क्लियर, ये है मुख्य अक्ष, और समझे बोलो क्लियर। ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, क्लियर, बोलो ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर से प्रकाश किरण आती है, क्लियर। और मैंने आपसे कहा समझना, क्लियर, ये मैंने आपको ऐसा किया, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है, क्लियर। बताओ ये जो मैं करूंगा यहां से यहां तक,
बताओ बताओ, इसे UO करूंगा कि नहीं करूंगा? UO का मतलब क्या? कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके ऑब्जेक्ट की दूरी। क्लियर? बताओ मैं इसको क्या करूंगा? बोलो क्या करूंगा? VO करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो। क्लियर? VO का मतलब समझ गए? जो मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी इमेज की दूरी। बोलो बात समझ में? फिर बताओ ये इमेज इसके लिए, अरे ये तो हमारी आंख है, बताओ ये क्या बनेगा? आप कहोगे UE बनेगा। और बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। और जो VE होगा वो फाइनल इमेज होगी। और समझे समझे? बार बार मैं अंतिम प्रतिबिंब क्यों लिख रहा हूं, समझ में आया? बोलो। क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजी जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप किसी में भी लिखूं आपको समझ में आए। बोलो बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने थोड़ा रे डायग्राम बनाया, समझ में आया? बोलो आपको। पहले बताओ ये या O लिखा या E लिखा, समझ में आया? बोलो। और समझे नहीं समझे? बोलो। क्लियर? ये वाला इसके लिए क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बोलो ऑब्जेक्ट बनेगा। बोलो बात समझ में? और जो इमेज बनेगी वो तो अपने को मेन देखनी है। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा आपको कि इसमें ये जो आईपीएस लेंस होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। ये मैंने कहा ये है, ठीक है, ये है। बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है। ये इतनी सी लाइन लिखने से हमारा बहुत सारा काम हो गया। कैसे? अब मुझे M निकालना है। M मतलब अभी मैंने बोला MO इंटू ME। क्लियर? और मुझे क्या करने? दो केस करने हैं। बोलो बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो इस लेंस के लिए, बोलो ये वाला। हाँ हाँ। मुझे एक बात बताओ, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पहले बताओ ये दोनों लेंसों से होकर के फिर दिखता है ना? और समझे ही समझे? बोलो। तो मेरे कहने मतलब फाइनल मैग्निफिकेशन तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। बोलो। और समझे? ये अंदर की सेटिंग बता रहा हूं मैं आपको जो क्या होती है। पहले बताओ ये काम करेगा। और समझे ही समझे? बोलो। फिर इससे फिर ये काम करेगा। तभी तो हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या होता है? बेस्ट होता है। और क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं। बोलो बात समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिधर ऑब्जेक्ट रखूंगा वहीं से कहानी चालू करूंगा ना? और बताओ कहानी कहां से चालू करूंगा? पक्का? अरे पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ाता आया हूं मैं। बोलो पहले बताओ जिधर ऑब्जेक्ट रखूंगा वहीं से। अच्छा बताओ इसमें यहाँ कुछ रखूंगा तो इसमें कुछ दिखेगा? सपोज दैट माइक्रोस्कोप तो रोज ही पड़ा रहता है। और बोलो नीचे स्लाइड रखी ही नहीं, कितना भी आंख से देखो, और कुछ दिखेगा क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ कहानी चालू कब होगी? जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूंगा। समझ में आया? बोलो। तो यही से बताऊंगा मैं। बोलो आपको। नहीं, मेरे कहने का मतलब इससे देख रहा हूं मैं। बोलो। तो इससे देख रहा हूं तो उसमें बोलो पहले ये ऑब्जेक्ट से इस ये कुछ करेगा मैग्निफिकेशन, फिर ये करके और फिर फाइनल दिखेगा, और जो फाइनल होगा वो M होगा। और समझे ही समझे? बोलो। मेरी बात समझना। अब आप समझो, देखो मैं क्या कर रहा हूं आगे। बोलो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। अभी आपको आगे धीरे कहानी तो देखो, आप पूरा समझ में आएगा। बोलो इजी लगेगा जब आप शुरू से कनेक्ट करोगे वापस। मैंने आपको ये लाइन लिखाई अभी काम की आएगी। पहले बताओ क्या लिखूंगा? यदि अंतिम प्रतिबिंब, यदि मतलब ये दिया जाएगा आपको। बोलो। और ये दिया जाएगा। यदि अंतिम प्रतिबिंब बोलो स्पष्ट दृष्टि, ठीक है, बोलो दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बताओ इतना के कर उसने मुझे क्या कह दिया कि बोलो V = D। और बोलो यही कह दिया ना? अब आप सोचो कि मैं इसके लिए करूंगा। बताओ इसके लिए पहले MO करूंगा और MO करूंगा। पहले बताओ इन दोनों को इंडिविजुअली करूंगा तो M कर सकता हूं ना? और समझे? बताओ इसके लिए करूंगा। बताओ ये लेंस है और लेंस है। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला
क्या होता है, आप कहोगे सर ये होता है। हाँ के ना, हाँ के ना। मैंने आपको पहले ही कहा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए पहले आपको नॉर्मल बोलो रेंज के बारे में पता होना चाहिए। बताओ लेंस का जब मैंने आवर्धन का सूत्र बताया था, ये बताया था नहीं बताया था, बोलो बताया था, बोलो। ओके, अब मुझे बताओ यहां पर क्लियर कट बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, v की जगह vo लिखूंगा, हाँ के ना, और लिखूंगा बोलो। और आपसे मैं कहूं यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, u0 लिखूंगा मैं बोलो। अच्छा बोलो ऐसा लिखूंगा नहीं लिखूंगा, अरे क्यों लिखा समझ में आया बोलो। इस फॉर्मूले में चीजें चिन्ह के साथ रखते हैं ना, बोलो बात समझ में। तो बताओ एम ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ। बोलो ये तो मेरा एम ओ आया है, अभी मेरा एम करने के लिए इसको भी करना पड़ेगा, बोलो मेरी बात समझ में आए। तो मैंने कहा ये करूंगा, इधर बताओ बोलो ये किया, ये किसके समान है, ये लेंस किसके समान काम करता है, अरे किसके समान काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 अपॉन बताओ आपका, ये करूंगा नहीं करूंगा। अच्छा आपको कि सर वहां वी एफ लिखा था, वी एफ ही क्यों लिख दिया, समझ में आया बोलो। अरे समझे समझे बोलो, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम तो करेगा, लेकिन लेंस कौन सा है बोलो, आईपीस लेंस है। तो बोलो फोकल लेंस किसके लिखूंगा, आईपीस लेंस की, ये वी की जगह क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा। बोलो इतना कर दिया बोलो, हाँ के ना। अच्छा अब आप मुझे बताओ, मैंने बोला यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, इसका मतलब यही दे रखा मैंने आपको, अरे बोलो यही दे रखा है ना, बोलो बात समझ में। अब आप मुझे बताओ, इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, बताओ यहाँ पर क्या लिखूंगा बोलो डी, ओके यहाँ पर ऐसे किया बोलो। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 डी अपॉन एफ आ गया बोलो, हाँ के ना आया। अच्छा मुझे बताओ जब मेरा एम ई आ चुका है, बोलो एम ई आ चुका है, बोलो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और मेरा एमओ आ चुका है, तो बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, बोलो एम ओ इंटू एम ई, बोलो एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई, बोलो आपसे मैं कहूँ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। पहले बताओ ये आपको जो मैंने बताया समझ में आया, पहले बताओ ये क्यों याद रखे, ये क्यों याद रखे, ये क्यों याद रखे, बोलो अपने कैसे किया, समझ में आया बोलो, आपको समझ में आई मेरी बात। अच्छा केस सेकंड देखना, केस सेकंड क्या होगा बोलो, मैंने कहा यदि अंतिम प्रतिबिंब ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब बोलो स्पष्ट दृष्टि, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की बोलो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम दूरी पर बने। क्लियर, बताओ इस केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बोलो क्या निकालना पड़ेगा, बोलो एमओ फिर एम ई फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एम ओ तो बेचारा यही होगा, अरे बोलो यही होगा, मतलब यही लिख दूं बोलो, अरे समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा मुझे क्या करना, एम ई बताओ आईपीस लेंस किसकी तरह काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह करता है, तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन बोलो वी अपॉन एफ ई। अच्छा जो मुझे दिया है वो क्या दिया है, बोलो v इज इक्वल टू क्या दिया है, इनफिनाइट। अरे यही, अब आप बताओ ये आपको वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो बार बार मैं अंतिम प्रतिबिंब वर्ड क्यों लिखता हूँ, समझ में आया बोलो आपको, क्योंकि मैं सिंपल कंपाउंड टेलीस्कोप को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वहां एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जाएगा, लैंग्वेज ऐसी आती है, बोलो बात समझ रहे ना। अब बताओ कर सकते हैं बोलो, फटाक से कर सकते हैं। एम ई इजिकल टू क्या होगा बोलो, यहाँ डी लिखा, यहाँ पर इनफिनाइट लिखा, यहाँ पर 1 अपॉन एफ ई लिखा, बताओ सेकंडों में एम ई क्या आ गया बोलो, डी अपॉन एफ ई आ गया। अगर ये दोनों आ गया तो बताओ यहाँ पर एम बोलो क्या होगा, एम ओ इंटू एम ई, बताओ मुझे यहाँ पर बोलो, मैंने कहा वी ओ अपॉन बोलो क्या आएगा यूओ और मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई। क्या बताओ आप ये इतने सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो क्या, नहीं, बोलो याद आपको मैंने अभी तक एक बताया, एक अभी और बताऊं, 2 फॉर्मूले याद करके आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के 6 केस, 2 सिंपल के, 2 कंपाउंड के और 2 टेलीस्कोप के सब निकाल सकते हो। क्लियर, थोड़ा आप नोट करोगे फटाफट। और ये आपको जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल पूछा जाता है वो आपको मैंने बताया। क्लियर, यहाँ तक तो स्टडी कर लिया था। अच्छा ये 2 लाइन क्यों लिखा है समझ में आए बोलो आपको, ठीक है, सारा खेल इन्हीं का है।
ओके, केवल एक पर मैंने याद करने के लिए बोला, बाकी किसी का भी मैंने आपको याद करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। कैस बस ठीक है, मैंने कहा कहाँ लिखो, समझ के बोलो। इफ फाइनल इमेज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। इसका क्या लिख सकते हैं, इफ फाइनल इमेज एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ओके, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि ये बहुत सारे फॉर्मूले जो आ रहे हैं वो आप याद करो, और हो भी नहीं सकते हैं। और समझे समझे बोलो, क्लियर। एक जैसी स्टडी 6 बार करा रहा हूं, वही सिंपल माइक्रोस्कोप में, वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वही टेलीस्कोप में। अरे दो 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 चार 6 केस सिखा रहा हूं ना, सेम सिखा रहा हूं आपको, बस जैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वैसा काम कर रहे हैं। हो गया, ये याद होना चाहिए, इसी का खेल है बोलो, और इसी का यूज कर रहा हूं ना मैं, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। एक फॉर्मूला माइक्रोस्कोप में बता रहा हूं, एक टेलीस्कोप में बता रहा हूं, कोई सा भी केस आ जाए आप अगर दिमाग लगाकर 4 ऑप्शन में टिक कर सकते हो, बोलो बात समझ रहे हो ना। और ये सारे याद करने जाओगे तो बोलो याद ही नहीं होंगे, बात समझ रहे हो ना, तो समझने का ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बोलो बात समझ में है, कि आपको पूछा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या सही है,
आईपीएस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है। तो वो मैंने कैसे बताया, समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। और एक बात और इधर ध्यान दो, आपको सिंपल बोले कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इतना है, आईपीएस का इतना है, तो नेट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। अरे समझे ही समझे बोलो? ये बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, समझ में आया इसका यूज? अरे ये दोनों अगर आपको दे दिया जाए वैल्यू और ये पूछा जाए तब तो मल्टीप्लाई करना है ना, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। दो लेंस का फायदा क्या है, दो बार मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप मच बेटर एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, ये डब्बा क्या पैक किया, समझ में आया बोलो आपको? और ये मैंने क्या बताया, समझ में आया बोलो आपको? ओके, ये नेट मैग्निफिकेशन कुल, और नेट नहीं समझते बोलो, रिजल्टेंट कुछ भी कह दो बोलो। अब ठीक है, टोटल लिखूं, नेट बोलूं, रिजल्टेंट बोलूं, बात तो एक ही है ना। सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर दोनों की वैल्यू दे दी जाए तो वैसे मल्टीप्लाई कर लोगे, और वैसे वो तो हो ही जाएगा ना बोलो। क्लियर? ये चीज याद रहेगी बोलो। ये अभी मैं टेलीस्कोप की भी बता रहा हूँ, दोनों में एक ही याद रखनी है। और समझे समझे बोलो? क्लियर? तो आपको ये डायरेक्ट पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बात समझ रहे हो ना? हुआ ये नोट बोलो? ठीक है।
ये आई ओ लिखा मतलब समझ गए? और आई ओ का मतलब क्या? आई ओ का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव की इमेज, वो इसके लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट बनेगी। अरे बोलो भी, समझ में आया? बोलो। लैंग्वेज लिखो कि समझ के बोलो? ठीक है। ये लाइन क्यों लिखी, समझ में आई? बोलो आपको। और आईपीस लेंस किसकी तरह काम करता है? समझ गए? बोलो। ओके। ओके। ये तो सारा एक जैसा प्रोसीजर कर रहा हूं मैं। बोलो। ठीक है। हो गया नोट?
एक ही फॉर्मूले से काम चला रहे हैं। किस फॉर्मूले से? एक फॉर्मूले से। पूरे कंपाउंड हो या सिंपल हो, एक फॉर्मूला से काम चला रहा हूं। एक ही फॉर्मूला टेलीस्कोप में बताऊंगा, उससे आप जो पूछे एग्जाम में कर सकते हो। क्लियर? ओके, सिंपल हो या कंपाउंड हो, एक फॉर्मूला याद रखना है। बोलो उसी फॉर्मूले से मैंने सारे केस किए हैं। बोलो टेलीस्कोप में भी एक फॉर्मूले से काम कराऊंगा। देखो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, उसको अगर आपने 2-4 बार रफ में फॉलो कर लिया, आपको ये सारे बहुत इजी लगेंगे। और अगर आपने ये इंडिविजुअली फॉर्मूले याद करने की कोशिश करी, बोलो कुछ याद नहीं होने वाला। ये टफ क्यों लगता है स्टूडेंट को? क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता है क्या याद रखना है। मैंने आपको क्या तरीका बताया? माइक्रोस्कोप में एक फॉर्मूला, टेलीस्कोप में एक फॉर्मूला। चाहे वो जो केस पूछेगा वो 4 ऑप्शन में टिक कर देंगे। बोलो अच्छा केस क्या फिक्स है? बोलो। और एक में 2 केस। बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप में 2, कंपाउंड में 2, टेलीस्कोप में 2। बात समझ में? और ये लैंग्वेज आपको दे रखी होती है, 4 ऑप्शन होते हैं। बोलो बात समझ में? बताऊं टेलीस्कोप? अब इधर ध्यान दो। अब आपसे मैंने कहा टेलीस्कोप, ठीक है? पहले तो टेलीस्कोप दूरदर्शी, बोलो दूर की चीज को पास देखने के लिए किसका यूज करते हैं? बोलो क्या बोल रहा बच्चा? हाँ ओके दूर की वस्तु, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, को पास देखने के लिए, ठीक है, किसका यूज होता है? टेलीस्कोप। बात समझ में? अब आपसे मैं कह रहा हूं, आपने अपनी लाइफ में कभी टेलीस्कोप देखा है? आप कभी घूमने जाते हो, आपको कहते देखो वो दूर पहाड़ पे क्या दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको देखना क्या करते हैं? बोलो सपोज दैट पहाड़ उधर है तो इधर से दिखाऊंगा, पहाड़ इधर है तो इधर से दिखाऊंगा, और उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आए? बोलो इधर देखो, आपको पहाड़, अरे यार ठीक है, आपको पहाड़ किधर से देखना है? इधर से किधर से? चलो इधर से देखना। ऐसा क्यों? मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस बनाने पड़ेंगे ना। अरे बोलो एक छोटा एक बड़ा बनाना पड़ेगा। तो वही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि एक का याद रखना है कि किसका छोटा और बड़ा। अच्छा वो याद रहने से फोकल लेंथ याद रहेगी? बोलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा ये जो टेलीस्कोप के अंदर, बोलो मैं यहां पर बना रहा हूं,
अच्छा, टेलीस्कोप में बना रहा हूं तो देखना मैं कैसा बना रहा हूं। आंख किधर करूंगा बताना जरा। है, लगता कभी देखा नहीं है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में एक आंख से देखते हैं, दो आंखें फाड़ के देखते हैं, एक आंख से है। और समझे समझे बोलो, इधर बनाऊंगा आंख, और बोलो इधर बनाते ही ये कौन सा हो गया, LE, और ये किधर हो गया, LO। और समझे समझे, इधर कहीं होगा पहाड़, बोलो पहाड़ होगा, बोलो आप समझ गए। ओके ठीक है, इधर ध्यान। पहले बताओ, एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको बनाया, आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया, बोलो आपको याद रहे। क्या याद रहे, टेलीस्कोप के लिए LE क्या होता है, LO से ज्यादा होता है। तो बताओ क्या होगा, बोलो FE क्या होगी, FO से ज्यादा होगा। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उल्टा है कि नहीं है, बोलो। और उल्टा है ना, तो एक याद रखने के लिए आप कोई भी एक चीज याद रखो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि दूरबीन यूं देखा जाता है, यूं देखा जाता है, मतलब समझ के बोलो कि ये वाला क्या होगा, छोटा होगा, और जो ये वाला क्या होगा। अरे आप रोड पे नहीं देखते हो क्या, बहुत सारे बोलो लेके। ओके चलो ठीक है। अब मैंने आपसे कहा इसमें एक ब्रह्मास्त्र, इसमें भी हो, ये लिख दिया, समझ के बोलो आप। ओके, इसमें भी होगा क्या, बोलो। और पक्का यही होगा ना, बोलो होगा कि दो लेंस है तो दो का मैग्निफिकेशन होगा, नेट आएगा। अब इनका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र से बता रहा हूं, इसमें क्या, M = -FO अपॉन FE, 1 प्लस FE अपॉन V। बस ये ब्रह्मास्त्र याद रखो, बोलो आपका काम हो जाएगा। बोलो क्या, पहला केस, बोलो पहला केस क्या देंगे, बोलो यदि फाइनल इमेज कहां पर बने, बोलो बोलो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। यदि अंतिम, बोलो अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब, मैंने कहा स्पष्ट दृष्टि, ठीक है, बोलो दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। क्लियर, इसका मतलब ये देख के वो आपको क्या देना चाह रहा है, अर्थात इट मींस V = D। और समझे, पहले बताओ डायरेक्ट M निकल जाएगा, बोलो। मैंने कहा ये एक याद रखना है, काम हो जाएगा, ठीक है। बोलो M = -FO अपॉन FE, बोलो 1 प्लस FE अपॉन D। बताओ चार ऑप्शन में टिक कर दोगे, नहीं कर दोगे, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर के सेकंड क्या बनेगा, बोलो। देखो अब आपको इजी लग रहा है, नहीं लग रहा, बोलो। मैंने कहा शुरू में चीज टफ लगती है, जब हम उसको यूज टू हो जाते हैं तो इजी लगती है। बताओ दूसरा क्या होगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब, बोलो स्पष्ट दृष्टि, बोलो की अधिकतम, बोलो मैंने कहा दूरी पर बने। बताओ ये कहने का मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे इट मींस अर्थात V = इन्फिनाइट। बताओ सेकंडों में फॉर्मूला बनेगा, और बनेगा नहीं बनेगा, बोलो क्या बनेगा, M = डायरेक्ट उससे बना रहा हूं मैं, बोलो FO अपॉन FE। मैंने कहा याद रखूंगा, बोलो 0, और यही बोलो यही बन जाएगा। अरे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हाँ के ना टिक कर दोगे, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्यों याद रखें, केवल माइक्रोस्कोप का एक फॉर्मूला, टेलीस्कोप का एक फॉर्मूला, जो पूछे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैंने कैसे रिजल्ट निकाले, पहले बताओ तरीका समझ में आया कि नहीं आया। अब आप समझना, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, वापस देख आओ। क्लियर, बोलो एक चीज फिर बताना जा रहा हूँ, बोलो अच्छा वो तो मिट गया था, कोई बात नहीं। स्पेशल नोट बता दूं, आपको एग्जाम में पूछा जाता है ट्यूब लेंथ, क्या पूछा जाता है, ट्यूब लेंथ, ठीक है। बोलो आपको पूछा जाता है ट्यूब लेंथ, ठीक है, ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। पहले ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू एन आईपीस लेंथ। क्या बोला मैंने, ट्यूब लेंथ का मतलब क्या है, ट्यूब लेंथ का मतलब क्या है, बोलो डिस्टेंस बिटवीन, बोलो ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, एंड आईपीस लेंस। क्लियर, बोलो समझे, बोलो अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्रक लेंस के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर, बोलो क्या बोलेंगे, ट्यूब लेंथ ऑफ
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बात समझ में? हिंदी में लिखो कि समझ के बोलो? बोलते नहीं है। अभी दर्शक बोलो, मैंने कहा लेंस, ठीक है, तथा अभी नेत्रिका लेंस के मध्य की दूरी। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, L इजिकल टू, अगर मैं VO प्लस UE लिखूं तो चलेगा नहीं चलेगा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर क्लास में बैठे और दिमाग लगाया है तो बताओ, ये आपको पता चला होगा। और ये कैसे लिखा मैंने, समझ में आया? बोलो। मैंने अभी बोला ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। बोलो, बात समझ में? तो समझ के बोलो, यही आएगा। अरे अरे यही बताया ना मैंने आपको, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बोलो। अरे समझे? डायरेक्ट पूछा जाता है। बोलो, बात समझ में है? और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या? ट्यूब लेंथ, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप की बोलो ट्यूब लेंथ पूछे तो L इजिकल टू FO प्लस FE। बोलो, बात समझ में है? दोनों लेंस की फोकस दूरी का योग क्या होता है? ये होता है। और टेलीस्कोप टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है ना। दोनों एक ही काम आता है कि अलग अलग काम के? बोलो, अलग अलग काम के हैं। बोलो, बात समझ में है? तो मैंने आपको क्या बताया, समझ में आया? पहले बताओ, आपको अगर ये दोनों दे दे, मेरी बात को समझो, ये पूछे तो आप कैलकुलेट करके टिक कर सकते हो? और हाँ के ना? अगर आपको दोनों फॉर्मूला पूछे तो बता सकते हो? बोलो, सारी चीजें जो पूछ सकते मैंने बता दिया। इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम पूछे तो बता सकते हो? कैसे बताओगे? सेटिंग करके। सेटिंग मतलब कौन सी? अभी जो मैंने बताई है। और इधर पार्ट देखना किधर देखना, और समझ गए नहीं समझ के बोलो ओके, नोट करोगे। पहले बताओ, टेलीस्कोप समझ में आया नहीं आया? बोलो। मैंने आपको क्या चीज बताई समझ में? एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये दोनों केस। पहले बताओ, आपको पूरा ये जो मैंने सेशन आपको मैं कंटिन्यू क्यों बताया, समझ में आया? बोलो। और पूरा एक दूसरे कनेक्ट है ना। बहुत सारे घड़ी देख रहे हैं तो भी मैंने कहा नहीं। अरे समझ रहे हो? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं इंटरवेल नहीं कर सकता कि आज थोड़ा ना कल थोड़ा। और समझे समझे? पहले बताओ, ये पूरा कनेक्ट है कि नहीं है? 6 के 6 के समझ में आया? बोलो आपको। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट ये स्टडी करा दिया। आई होप आपको मेरा लॉजिक समझ में आया होगा। कितने फॉर्मूले याद रखने? केवल 2 फॉर्मूले, और 2 फॉर्मूले से आप 6 केस कर सकते हो। ओके का उसमें एल ही ज्यादा कहा था? पहले वाले में आप देखो, पहले वाले में मैंने क्या बनाया था? बोलो, पहले वाले में मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ये आंख इधर रखी थी, ये ऑब्जेक्ट छोटा सा प्यारा सा यहाँ रखा था। बोलो, समझे समझे? बोलो, उल्टा था ना? देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ध्यान से समझो। वैसे तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इजीली पता चलता है। मेरे कहने का मतलब, आप जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में गए होंगे तो आप मुझे बताओ, छोटी सी स्लाइड होती है, और बोलो समझे समझे, एक तो होता लेंस उधर, एक आप आंख की तरफ देखते हो, तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। और बोलो, तभी तो आपका फोकस किस पे होगा? बोलो, ऑब्जेक्ट में। ऐसा रहा। और इधर क्या होता है? जो आंख की तरफ होता है वो छोटा होता है, और बोलो वो बड़ा होता है। समझ में आया? बोलो आपको। देखो, उल्टा है कि नहीं है? बोलो। इसलिए मैंने कहा आप एक को ध्यान रखो। दूरबीन अच्छी, मतलब टेलीस्कोप अच्छा लगा तो टेलीस्कोप की सेटिंग रखो, कंपाउंड का तो कंपाउंड का रखो, ठीक है। और उल्टा है ना, समझ के बोलो। यहां मैं इस दूरबीन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। और मेले वाली दूरबीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बोलो,
ठीक है। अब कभी बारिश के दिनों में देखना, रोड पे खड़े रहते हैं, आपको सज्जनगढ़ देखना, अभी दिखा देता हूँ, 50 रुपए लगेंगे। अरे बोलो पूरा सज्जनगढ़ दिखाते ही नहीं दिखाते, बोलो उसमें। वो वाली बात कर रहा हूँ, टेलीस्कोप की। ये समझ गए, बोलो फाइनल इमेज ओके। और सेम 6 केस है ना, ठीक है। पहले बताओ आपको ये पूरा सेशन ये समझ में आया, बोलो क्लियर ओके। इसकी टॉपिक की आपको प्रैक्टिस शीट मिल गई है, सोल्व करना है पूरी बात, समझ ना ओके। आया समझ में, ये बोलो। पहले बताओ इसमें ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो चलेगा, बोलो। ये पूरे डेरिवेशन से आता है, ये याद रखने से ये दोनों काम हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला किसका हो गया, माइक्रोस्कोप का। एक फॉर्मूला किसका हो गया, टेलीस्कोप का। बोलो जो केस दे वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, एपो क्या है, एपी क्या है, समझ गए बोलो। एपो क्या है, बोलो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ। एपी क्या है, बोलो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंथ। और ये बताया, समझ में आया, बोलो आपको। ओके